दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 बीपीएससी की जो आपकी परीक्षा हुई थी। तो बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इसकी कट ऑफ बताऊं। तो आज के इस वीडियो में हम 6 to 8 की कट ऑफ जानने वाले हैं। तो हिंदी विषय का क्या कट ऑफ रह सकता है, काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी इस पर देखने को मिले हैं, आपने अपने मार्क्स भी शेयर किए हैं। तो चलिए इसके आधार पर जो कट ऑफ जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ मेल और फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग आएगा। तो इसमें कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो है आपका 70 से 75। तो यहाँ पे -5 भी हो सकता है, यानी कि 70 से कम भी ये कट ऑफ जा सकती है। लेकिन एक एवरेज अगर हम बात करें तो ये आपका इससे ऊपर नहीं जाएगा। यानी अगर कुछ लोग यहाँ 80 की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं कंफर्म कर दूँ कि ये आपका 80 में नहीं जाने वाला है, ये आपका 75 से नीचे ही रहेगा, 80 तक नहीं जाएगा। तो इसका एक एवरेज ये है कि ये 70 से 75 के बीच होगा मेल का। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कॉलम है, एक मेल का है और एक फीमेल का है। तो मेल की जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 70 से 75 की रहेगी। वहीं पे फीमेल की बात करें तो ये कट ऑफ 65 से 70 के बीच जा सकती है। क्योंकि कट ऑफ के पीछे अगर बात करें तो कई सारी चीज़ें, अब ये कितने में से मार्क्स है, देखिए 30 नंबर का जो है आपका लैंग्वेज का पेपर था, यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर था उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। लेकिन उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है कि कितने होने चाहिए, तो उसमें आपके 9 नंबर जिसका आया हुआ है वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा अपने इस पेपर की चेकिंग के लिए। यानी ये जो कट ऑफ जारी की गई है, यह कट ऑफ जो आपकी एक्सपेक्टेड है वो आपका 120 में से ये मार्क्स बताया जा रहा है कि 120 में से आपके कितने आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 120 में से आपका जो डिवाइड है वो है 40 आपका जीएस का है प्लस 80 आपका विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर जो पेपर था स्तरीय पेपर बनाया गया था, यानी कि ग्रेजुएशन का जैसे कि लिखा हुआ था कि जो आपका योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, उसके आधार पर ये पेपर होगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है वो आपका मेल का ये हो गया 70 से 75 और फीमेल का वहीं पे 65 से 70, ये आपका जनरल का है। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो ये 65 से 70 जा सकते हैं, क्योंकि जनरल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फिर भी एक मिनिमम जो अनुमान लगाया जा सकता है वो है 65 से 70, ठीक है। और वहीं पे फीमेल की बात करें तो ये 60 से 65 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 62 से 65 जा सकता है। और वहीं पे फीमेल की जो कट ऑफ जा सकती है वो है 55 से 60 के बीच। ईबीसी की बात करें तो वो 55 से 60 के बीच। वहीं पे ईबीसी फीमेल की 53 से लेके 55 के बीच जा सकती है। बीसी की बात करें तो ये आपका 52 से 55 जो है कट ऑफ जा सकता है मेल का। वहीं फीमेल में 50 से 53 के बीच ये कट ऑफ जा सकती है। एससी के कट ऑफ की बात करें तो ये आपका 50 से 55 के बीच में जाएगा। और वहीं पे फीमेल का 45 से 50 के बीच में। एसटी की बात करें तो ये आपका 45 से 50 और फीमेल में 42 से लेके 45 के बीच कट ऑफ जा सकती है। वहीं पे बीसीएल में 42 से 45 और महिला में 40 से 45 के बीच ये कट ऑफ जा सकती है। इससे आगे ये कट ऑफ नहीं जाएगा। तो देखिए कट ऑफ की बात होती है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा इतना है, अब कितने वाले यहाँ पे सेफ खुद को समझे। तो अगर आप मेल हैं तो और जनरल से हैं तो चाहे आप बिहार के हों या फिर बिहार के बाहर के हों, तो यहाँ अगर आपने 70 नंबर अचीव कर लिया है, 120 में से अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में समझिए। क्योंकि यहाँ अगर आपने 70 अचीव कर लिया है तो यहाँ आप खुद को पास समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा हाई नहीं बता रही, जो एक एवरेज है, जहाँ सब स्टूडेंटों के माध्यम से मुझे पता चला है, जो जानकारी हुई है उसके आधार पर ये चीज़ें हैं। एक एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। अगर गया भी तो ये आपका +2 हो सकता है, 72 हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो पेपर गया था
हिंदी का पेपर भी मुश्किल था, जो लैंग्वेज पेपर आ रहा था, जिसका जीएस जो बहुत अच्छा होगा वही इसमें ज़्यादा नंबर ला सकता है। यानी कि जो 40 नंबर का आपका पेपर है, अगर आप इसमें 20 नंबर ले आए तो ही बहुत बड़ी बात है। बाकी इसमें आप कितना अचीव कर पाते हैं डिपेंड करता है। अगर एक बच्चे ने हिंदी के पेपर में 60 लाया हो और इसमें अगर 20 भी ले आए तो आपका 80 नंबर बनता है। तो यहाँ पर एक मिनिमम की बात मैं कर रही थी, तो वो आपका 70 ही रहेगा। अगर आपके 70 है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। और बाकी उससे कम वाले जो होंगे कैटेगरी वाले, फिर उससे अपना -5 ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है, तो -5 आप कम करते जाइए। ये जनरल का है, और जनरल मेल के का मैंने बताया है। वहीं पे फीमेल वाले की बात करूँ तो ये 65 अगर आपके आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। और अदर जो कैटेगरी में आते हैं वो अपने मार्क्स जो है इसमें से 5 माइनस करते चले जाएं। किसी में 2 हो सकता है, कम हो जाए। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे इससे 2 कम हो सकता है। तो जो भी है, अगर आपके 5 माइनस कम आ रहे हैं यानी 70 इसके आ रहे हैं, तो ओबीसी वाले का अगर 65 आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी कट ऑफ आ रही है तो आप स्वयं को सेफ समझ सकते हैं। तो ये था हिंदी का कट ऑफ। तो आपको ये कट ऑफ कैसी लगी और कितना आपका अनुमान जाता है, ये तो मेरा अनुमान था, जो आप सब लोगों से बात करके, आप सब लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मैंने आप सभी को बताया। और काफ़ी चीज़ें जो है देखने के बाद अनुमान लगाया है ये कट ऑफ कि इतनी जा सकती है। अब आप अपने आधार पर बता सकते हैं, कमेंट करिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या आप किस जोन में आते हैं, सेफ है या फिर नहीं है। चलिए ठीक है, इस चीज़ को लेके बिल्कुल डरना नहीं है। अपनी आगे की तैयारी में ध्यान दीजिए बिना किसी के डर के, क्योंकि आगे भी आपकी काफ़ी सारी परीक्षाएं होने वाली है। उन सब पे ध्यान दीजिए। जो रिज़ल्ट होगा वो आप सबके सामने भी आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ की बात है। कई लोग कहेंगे हाई जाएगा, कई लोग कहेंगे कम जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी गलत देखने को मिले हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ जो है इससे कम जा सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने एक मिनिमम बताया है 70, तो इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ पर इतना रहेगा, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी गलत रहे हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सीट्स कितने हैं, बहुत कुछ मैटर करता है, जिसके आधार पर आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपका अगर 70 है जनरल का, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।